फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग इंडिया में स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करते हैं एडुटेरिया की सेट नंबर 9 की, और इसमें 50 MCQ क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न है कि जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद, भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया। तो क्वेश्चन का एक का आंसर भी हो जाएगा। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। निम्न में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो उत्तर हो जाएगा अपना देश भारत। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं को खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा असम। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्नेगी ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका मुंबई। छठा का ए हो जाएगा मुंबई। पेरिस में विश्व धरोहर समिति ने 47वें सत्र के लिए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 24-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति बन गई है 44वीं संपत्ति। शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं विश्लेषण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। इनमें से कौन सा राज्य 3, 6 और 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बन गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब। टाइम पत्रिका ने अपनी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी किया है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया है। इनमें से कौन से सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई है? तो प्राजक्ता कोहली हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग सेमी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत द्वारा दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन 18 है कि 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन केवल 4 हो जाएगा, यानी सार्वजनिक मैंग्रोव वन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बाकी 1 और 2 और 3 सही है। कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य मिजोरम है, और सार्वजनिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य भी मिजोरम में है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज़्यादा हमले किए गए। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन बाम, BAAM। तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? तो इटली हो जाएगा पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई-ड्राइव पहल के तहत पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई-ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम 9.6 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्काराज को हराकर 2025 में विंबलडन चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जैनिक सीनर इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रीय उनके प्रभावशाली अभियान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर होगा वर्षा देशपांडे। क्वेश्चन नंबर 17 की भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पैसेक्स अभ्यास किया है। यह अभ्यास मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत के राष्ट्रपति
मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। इनमें से कौन से मनोनीत सदस्यों में एक नहीं है तो नीरज नायर नहीं है। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो सोनाली मिश्रा जी को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है तो कविंदर गुप्ता को। 20 का उत्तर सी हो जाएगा। भारत के पहले डिजिटल गोबंधु गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया तो याकतेन पाक्योंग सिक्किम। किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है तो चेल्सी एफसी ने। हेनले प्राइवेट माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा 2025 में 9008 करोड़पति के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्य को यशस्वी में है तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा उत्तर। किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग का 70% तक कम करने का उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उड़ीसा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाले मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण निम्न से किस कंपनी द्वारा किया जाएगा तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। प्रश्न संख्या 26 की दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन फौजा सिंह जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था जिसका निधन हो गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है जो 24/7 डिजिटल पहुंच प्रदान करेगी तो प्लेटफॉर्म का नाम है निवारण प्लेटफॉर्म। बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी ने निम्न से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई परिसर स्थापित करेगा तो अमरावती उत्तर हो जाएगा। छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने बच्चों से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को 6,000 रुपये की वार्षिक भत्ता योजना शुरू किया है। किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलिडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलिडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है तो फ्रांस। दुनिया में किस भारतीय राज्य में बेहतरीन खलम महोत्सव मनाया गया तो मेघालय में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे तो उसके अंतर्गत 100 जिले शामिल होंगे। किस देश ने भू-स्थिर संचार उपग्रह ट्रॉल-1 का प्रक्षेपण किया है जिसे उपग्रह संचार प्रणाली में पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है तो उत्तर सी इजराइल होगा। कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है तो महाराष्ट्र उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों या केंद्रीय जीनोम अनुक्रम पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है तो उत्तर होगा गुजरात राज्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त किया है तो सेनेगल हो जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन जीरो 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों को कल्याण के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहल है तो उत्तर पंजाब हो जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है तो कोल इंडिया कंपनी के साथ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एडफेल्सीवैक्स नामक एक नवीन क्राइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। ऐतिहासिक रूप से पहले बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उसमें वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी तो असम राज्य हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन संख्या 41 की भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली की उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा किया है कि इंग्लैंड 2027, 29 और 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करण की मेजबानी करेगा।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो स्थापना होगा ये 2028 से 2035 के बीच में। चंद्रयान 4 का जो प्रक्षेपण होगा वो 2028 में। गगनयान 3 का जो प्रक्षेपण होगा 2027 में। और शुक्रयान 1 का प्रक्षेपण जो होगा वो 2028 में। यानी 43 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। आइए एक बार फिर देखते हैं रिकॉल करने के लिए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो स्थापना होगा 2028 से 2035 के बीच में। चंद्रयान 4 का जो प्रक्षेपण होगा वो 2028 में। गगनयान 3 का प्रक्षेपण जो होगा वो 2027 में। और शुक्रयान 1 2028 में। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बिना द्वीप का अधिग्रहण करने का विचार कर रहा है? तो उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे है कि समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। इनमें से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा। भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है जिसे इनमें से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है। 48 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने प्रशांत सगाई वीज़ा शुरू किया है, जो दुनिया की पहला जलवायु प्रवास समझौता जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो मनुष्य को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने की सक्षम होगा। लास्ट प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले वर्ष 85वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई है। इनमें से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष है? तो सिंगापुर में।